अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम क्लास 9 का मैथ्स कर रहे हैं और उसकी एक्सरसाइज 4.4 है। ये नेशनल बुक फाउंडेशन की बुक है जो कि फेडरल के स्कूल्स में पढ़ाई जाती है। तो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 4.4 है और इसका क्वेश्चन नंबर 9 से आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ। इससे ऑनवर्ड्स आपके जो क्वेश्चन है उसमें आपने फाइंड करना है LCM। सो LCM स्टार्ट करते हैं। LCM फाइंड करना है। आप जो LCM होता है पहले आप उसको देखो वो है क्या। LCM होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, जैसे आप नंबर्स वगैरह का करते हो। लेकिन यहाँ पे हमारे पास अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, अलजेब्रा के कुछ एक्सप्रेशंस हैं जिनका LCM करना है, ये नंबर्स नहीं है। तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, वो क्या है पहले मैं वो आपको बताती हूँ। LCM होता है कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाइड बाय कॉमन फैक्टर्स, ठीक है। ये फॉर्मूला है जो इस पूरे क्वेश्चंस के लिए हम जो है वो यूज़ करेंगे। इसको मैं फॉर्मूला 1 कह देती हूँ। सो फॉर्मूला 1 हमें ये कह रहा है कि जो LCM होता है वो प्रोडक्ट होता है। प्रोडक्ट का मतलब क्या है, जो मल्टीप्लाई करके आता है। किसको मल्टीप्लाई करके? कॉमन फैक्टर्स और अनकॉमन फैक्टर्स को। अब ये फैक्टर्स की बात हो रही है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमें एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं जैसे कि 9a² b - b और 6a² + 2a, इनके पहले हम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। इनको हम पहले करेंगे फैक्टराइज और उसके बाद हम कॉमन फैक्टर्स और अनकॉमन फैक्टर्स देखेंगे। तो सबसे पहला एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है 9a² b - b, ठीक है। इसके हमने करने हैं फैक्टर्स फाइंड। पहले इसके फैक्टर्स करते हैं। फैक्टराइज करने के लिए पहला स्टेप ये होता है कि पूरे एक्सप्रेशन में कोई ऐसी चीज़ या ऐसी टर्म तो नहीं है जो सब में नज़र आ रही है। जैसे यहाँ पे हमें b नज़र आ रहा है, b जो है यहाँ पे भी है और माइनस के बाद यहाँ पे भी। इसकी दो टर्म्स है, एक ये, दोनों में b है, b कॉमन है तो b को कॉमन ले लो। अब ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, जो बचेगा उसको ब्रैकेट में लिखते हैं। 9a² b में से b बाहर कॉमन ले लिया तो अंदर बचा है 9a² माइनस ये वाला, ये b बाहर चला गया तो अंदर 1 लिखना है, ठीक है। 1 क्यों लिखते हैं? ताकि जब दोबारा मल्टीप्लाई करें तो वापस वही आ जाए। अब ये आ गया b। अब यहाँ देखो, जब भी यहाँ बीच में माइनस हो और इसके दोनों तरफ राइट पे भी और लेफ्ट पे भी अगर स्क्वायर्स नज़र आ रहे हो ना, तो आपने क्या करना है, इस तरह लिख लेना है। यानी कि हम a² - b² का फॉर्मूला कंप्लीट करेंगे। a जो होता है वो यहाँ से आता है, a जो है इस पूरी टर्म का स्क्वायर रूट होता है। जैसे 9a² है ना, ये किसका स्क्वायर है? 3a का, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट 3a, तो मैंने इसको ये लिख दिया। और 1 जो है वो 1 का स्क्वायर है, तो हमने इसको लिख लिया है a² - b² की फॉर्म में, जो कि होता है a + b × a - b, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, ये b ऐसे ही रहेगा और ये क्या हो जाएगा, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके, क्योंकि ये a² - b² के इक्वल है, जो कि इस दोनों के इक्वल होता है, इन दोनों का प्रोडक्ट होता है। तो यानी कि जो भी आपके पास a हो, a हमारे पास ये है और b ये है, तो 3a और 1 को एक दफ़ा करो प्लस और एक दफ़ा करो माइनस, तो ये फैक्टर्स आ गए। अभी हमने फाइंड कर लिए हैं इसके फैक्टर्स, ये आ गए, ठीक है। अब दूसरी जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसको भी हम फैक्टराइज करते हैं। दूसरा एक्सप्रेशन है 6a² + 2a। इसको फैक्टराइज करना बहुत आसान है, हमें नज़र आ रहा है क्या क्या कॉमन है। एक टर्म है 6a² प्लस फिर दूसरी टर्म है 2a। 6 और 2 में 2 कॉमन है, ठीक है, दोनों को 2 डिवाइड करता है। a² और a में a 1 है, ठीक है, a 1 यानी कि a कॉमन है। अब यहाँ से क्या बचेगा, अब 2 मैंने बाहर लिया है तो 2 3 × 6 होता है, तो 3 लिखो इधर ताकि वापस मल्टीप्लाई होके वही आए। a² में से a बाहर चला गया तो a अंदर 1 बच गया, प्लस 2a पूरे का पूरा बाहर चला गया, अंदर 1 बच गया, ठीक है। जब पूरी टर्म में बाहर कॉमन लेते हैं तो अंदर 1 लिखते हैं ताकि वापस मल्टीप्लाई होके वही आ जाए। तो इससे ज़्यादा इसके फैक्टर्स नहीं बनते, ये इसके फैक्टर्स आ गए। पहले एक्सप्रेशन के फैक्टर्स ये आए, दूसरे एक्सप्रेशन के फैक्टर्स जो वो ये आए। अब हमने क्या करना है, हमने तो इनका LCM फाइंड आउट करना था और LCM होता है कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाइड बाय अनकॉमन फैक्टर्स। तो अब वो करते हैं। सो LCM इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर्स। पहले कॉमन देखो, ये फैक्टर्स और ये फैक्टर्स जो है इनमें कॉमन क्या है, b इधर है इधर नहीं है, 3a + 1 इधर है इधर भी है, तो एक तो ये कॉमन आ गया 3a + 1, इसको लिख लो, ठीक है।
और 3a माइनस 1 इधर है, इधर नहीं है, तो वो भी कॉमन में नहीं आएगा। तो कॉमन सिर्फ 3a प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय अनकॉमन फैक्टर। अब अनकॉमन वो होते हैं जो पीछे बच जाते हैं, जैसे सिर्फ ये कॉमन आए तो इसमें b और 3a माइनस 1 बचा, वो लिखेंगे, और इसमें ये बाहर चला गया, नहीं कॉमन में चला गया, तो ये अनकॉमन में आ गया। अब इसको सॉल्व कर लो। अच्छा, 3a प्लस 1 3a माइनस 1 को साथ लिख लो, और b और 2a आपस में मल्टीप्लाई होके 2ab, और वो शुरू में ले आना। सो 2ab, 3a प्लस 1 3a माइनस 1 को आपको पता ही है, फॉर्मूला लग रहा है, ये हो जाएगा 3a स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। तो 2ab, अगर आप यहाँ तक भी छोड़ दोगे तब भी आंसर सही होगा, और अगर आगे भी कर देते हो तो तब भी ठीक है। ये आ जाएगा 9a स्क्वायर माइनस 1। तो ये आपके पास आ गया है एलसीएम। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, कुछ समझ में आ रहा है, तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन 10 हमारे पास है। इसमें भी दो एक्सप्रेशन है, एक है पी क्यूब क्यू माइनस पी क्यू क्यू, और दूसरा है p5 क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर क्यू 5। तो बारी बारी हम इनको क्या करेंगे, फैक्टराइज, और फिर फॉर्मूला यूज़ करके एलसीएम फाइंड करेंगे। तो पहले करते हैं फैक्टराइज। मैंने लिख लिया है पहला एक्सप्रेशन, अब इसके फैक्टर्स करने हैं। अब आपको मैंने पहले बताया कि जब फैक्टराइज करना हो तो सबसे पहले देखो पूरे एक्सप्रेशन में तो नहीं कुछ कॉमन आ रहा है। अब जैसे p है और q है, तो इसमें p क्यूब है और इसमें p1, तो जो छोटी पावर होगी वो कॉमन ले लेनी, यानी p1। अच्छा, अब इसमें q1 है और q क्यूब, q1 बाहर चले जाएगा, जो बच्चे का ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, ठीक है। अच्छा, अब इस टर्म के अंदर से मैंने क्या किया है, p1 बाहर ले लिया, p क्यूब था तो p2 अंदर रह जाएगा, और यहाँ से q पूरा बाहर चला गया, ठीक है, तो q नहीं बचा अंदर। आगे है माइनस, तो माइनस लिखा, यहाँ से p पूरा बाहर चला गया, और q क्यूब में से q1 बाहर गया है, तो q2 यानी कि q स्क्वायर अंदर होगा। तो ये आ गया p क्यू, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का आपको पता है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म बन रही है, जो कि होती है ए प्लस बी और ए माइनस बाई। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म बन रही है, जो इक्वल टू होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये क्या हो जाएगा, पी प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू। ये इसके आगे फैक्टर्स। अब दूसरा एक्सप्रेशन लिखो, वो है p5 क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर क्यू 5। अब इसमें भी पूरे एक्सप्रेशन में देखो पी क्यू नज़र आ रहा है, इसमें p5 है, इसमें p स्क्वायर, तो छोटी पावर स्क्वायर है तो p स्क्वायर कॉमन ले लो, q स्क्वायर q5, तो q स्क्वायर कॉमन लेंगे, p5 में से p स्क्वायर बाहर आ गया तो अंदर बचा p क्यूब। इस टर्म में से मैंने क्या किया है, ये बाहर लिया तो अंदर p क्यूब बच गया, ठीक है, q स्क्वायर बाहर चला गया, q नहीं बचेगा, माइनस p स्क्वायर यहाँ से बाहर है, और q5 में से q2 यानी q स्क्वायर बाहर लिया तो q क्यूब अंदर बच गया। अब हम ये करेंगे p स्क्वायर q स्क्वायर, और इसके ऊपर देखो ये है p क्यूब माइनस q क्यूब, यानी कि a क्यूब माइनस b क्यूब की फॉर्म है। इसका फॉर्मूला होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला यूज़ करके हम इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, यानी कि a की जगह पे p है, b की जगह पे q, तो ये होगा p माइनस क्यू पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला हमने इसको यूज़ करके कहा है, लिखा है, ये फॉर्मूला यूज़ करके हमने ये लिख लिया। तो फार्मूलाज आपको याद करने पड़ेंगे, फार्मूलाज अगर याद नहीं है तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, तो फार्मूलाज पहले याद करो और फिर फैक्टराइज के सवाल को। तो ये इसकी फैक्टराइजेशन आ गई। अच्छा, अब दोनों की हमने फैक्टराइजेशन कर ली, ये भी आ गई, ये भी आ गई। अब हमने करना है एलसीएम। तो एलसीएम जो होता है वो होता है कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाइड बाय अनकॉमन फैक्टर्स। कॉमन देखो कॉमन क्या है, यहाँ पे है p, यहाँ पे है p स्क्वायर, तो छोटी पावर क्या है p, p1, तो p कॉमन आ गया, q स्क्वायर, q कॉमन आ गया, ठीक है, 1 पावर, p प्लस q इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये तो कॉमन नहीं है, p माइनस q इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये कॉमन में चला गया, ठीक है, और ये वाला इस भी कॉमन नहीं है। तो अब हम कॉमन हमने लिख लिया, अब अनकॉमन लिखते हैं। ये कॉमन में चला गया है, p प्लस क्यू कॉमन नहीं था तो अनकॉमन में आएगा p प्लस क्यू, ये कॉमन में चला गया। अब नीचे आ जाओ, p स्क्वायर q स्क्वायर में से p क्यू बाहर लिया ना, तो एक p क्यू अंदर बचेगा, वो लिखेंगे,
और ये वाला एक्सप्रेशन, ये सारा भी इधर आएगा क्योंकि ये भी कॉमन नहीं है, ठीक है। तो अब ये पी क्यू पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर हो गया, पी प्लस क्यू पी माइनस क्यू जो है वो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर हो गया, और पी स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया है एलसीएम। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास 4x स्क्वायर वाई माइनस वाई और 2x स्क्वायर प्लस एक्स। दो एक्सप्रेशन है, बारी बारी पहले फैक्टराइज करते हैं। पहला एक्सप्रेशन है 4x स्क्वायर वाई माइनस वाई। अब इस एक्सप्रेशन को देखो, इसमें हमें y कॉमन नज़र आ रहा है तो y को कॉमन ले लेंगे और अंदर रह जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। इसमें से y बाहर चला गया, 4x स्क्वायर बचा, माइनस इसमें से पूरा y बाहर चला गया तो 1 बचा। अच्छा, अब ये बीच में माइनस है, जब भी बीच में माइनस हो और उसके राइट लेफ्ट दोनों पे स्क्वायर्स होना तो आपने क्या करना है, इसको ऐसे लिख लेना है, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में। ए और बी आपको यहाँ से पता चलेंगे, इसका स्क्वायर रूट ए होता है यानी कि 4x स्क्वायर का स्क्वायर रूट होगा 2x, ये ए हो गया, और बी जो होता है इसका स्क्वायर रूट 1, तो ये बन गया ए स्क्वायर माइनस ये बन गया बी स्क्वायर जो कि होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो आपके पास आएगा y, इसको फॉर्मूला अप्लाई करो, ये वाला इन दोनों को एक दफ़ा प्लस करना है एक दफ़ा माइनस, 2x प्लस 1 इंटू 2x माइनस 1, तो ये आ गई इसकी फैक्टराइजेशन। अब दूसरे एक्सप्रेशन पे चलो जो कि है 2x स्क्वायर प्लस x। ये तो बहुत ही आसान है, इसमें x कॉमन है, x कॉमन ले लो, अंदर बचेगा 2x प्लस 1, ठीक है। x कॉमन ले लिया ना तो यहाँ से 2 बचा, x स्क्वायर में से x बाहर तो एक x अंदर प्लस और ये x पूरा बाहर चला गया तो अंदर, ये और ये आ गई फैक्टराइजेशन। अब हम करते हैं इनका एलसीएम। तो एलसीएम होता है कॉमन फैक्टर्स इंटू नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन पहले देखो, y कॉमन नहीं है क्योंकि दोनों में नहीं है, 2x प्लस 1 ये और ये कॉमन है, तो ये हम लिखेंगे कॉमन में। ये भी कॉमन नहीं है, x भी कॉमन नहीं है, कॉमन सिर्फ 2x प्लस 1 है, मल्टीप्लाइड बाय अनकॉमन फैक्टर्स। y अनकॉमन था, ठीक है, 2x प्लस 1 कॉमन था, 2x माइनस 1 अनकॉमन था, और यहाँ से x, तो ये बच गया। इसको ज़रा सा ऑर्डर में लिख लो, x y शुरू में ले आओ, 2x प्लस 1 2x माइनस 1 फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है, ये वाला 2x स्क्वायर माइनस 1, ये इसको मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा, और x y इंटू इसको खोलोगे तो 4x स्क्वायर माइनस 1। सो दिस इज़ दी एलसीएम, ये आपके पास आंसर आ गया। स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 12 है, इसके अंदर अब 3 एक्सप्रेशंस आ गए हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 और एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। तो तीनों को बारी बारी पहले करेंगे फैक्टराइज और फिर करेंगे एलसीएम। तो पहला एक्सप्रेशन लिखते हैं जो कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। 3 टर्म्स हैं, अब पूरे एक्सप्रेशन में तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, ठीक है। और ऑर्डर कैसा है, पहले एक्स स्क्वायर की टर्म है, फिर एक्स की टर्म है और फिर एक कांस्टेंट है जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है। अगर इस तरह का एक्सप्रेशन हो तो इसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। इसको सॉल्व करने के लिए डिफरेंट मेथड्स होते हैं, लेकिन यहाँ जो मैं यूज़ कर रही हूँ उसका नाम है मिड टर्म ब्रेक मेथड, ठीक है। सो वी आर यूजिंग मिड टर्म ब्रेक मेथड, ये वाला मेथड हम यहाँ यूज़ करेंगे। इसमें क्या होता है, इसमें हम करते हैं एक प्रोडक्ट फाइंड, उसका फिर सम देखते हैं और फिर फैक्टर्स पिक करते हैं। सबसे पहले आपने अपने क्वेश्चन को ऑर्डर में रखना है, यानी एक्स स्क्वायर एक्स और फिर कांस्टेंट। पहली टर्म को आखिरी से मल्टीप्लाई करो तो एक प्रोडक्ट आएगा मल्टीप्लाई करके, ठीक है। एक्स स्क्वायर को माइनस 6 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 6x स्क्वायर आ गया, इसको कहते हैं प्रोडक्ट और p से शो करी मैं, इसका नाम मैंने p रख दिया। जो बीच की टर्म होती है ये होती है सम, माइनस x सम। ये जो प्रोडक्ट आया ना, इसके यहाँ लेने हैं फैक्टर्स। फैक्टर्स वो लेने हैं जिनको प्लस माइनस करके ये वाला सम आ जाए। अब 6 के फैक्टर्स कौन से होते हैं आपको पता है, 1 मल्टीप्लाई बाय 6 होता है या 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 होता है। तो किन को प्लस माइनस करके आपके पास ये -1x आ सकता है, ये -1 है बेसिकली, यानी कि 1, तो इसको तो नहीं आप प्लस माइनस करके आ सकता, इनको माइनस करके आ सकता है। तो हम ये लेंगे 2x और 3x, इसके साथ वही वेरिएबल लगा दो जो यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। अब इनका साइन कैसे चूज़ करना है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो बड़ी वैल्यू होगी ना, सम का साइन उसके साथ पहले लगेगा, ठीक है। इसके साथ मैंने माइनस का साइन लगा दिया। अब
जो छोटी वैल्यू है उसका साइन अकॉर्डिंगली चूज़ होगा। जैसे इसके साथ मैंने माइनस लगा दिया और करना मैंने इन दोनों को माइनस है ना, ताकि 1 आ जाए, तो माइनस के साथ प्लस होगा तो माइनस होगा, प्लस माइनस माइनस होता है तो यहाँ प्लस आएगा, ठीक है। तो फैक्टर्स हमें मिल गए +2x और -3x। इन फैक्टर्स को उठा के इस मिड टर्म की जगह पे लिखना होता है, इसीलिए इसको मिड टर्म ब्रेक मेथड कहते हैं। इसको ऐसे ही कॉपी करो, इसको भी ऐसे ही कॉपी करो, फर्स्ट टर्म को ऐसे, लास्ट टर्म को ऐसे और मिड टर्म को की जगह पे ये दो फैक्टर्स लिख दो, ठीक है। मिड टर्म नहीं लिखनी, दरमियान वाली टर्म की जगह पे ये दोनों लिख देने, क्योंकि देखो इसको प्लस माइनस करके वही आएगा। अच्छा, अब 1 2 3 4 टर्म्स हो गई, तो इनकी पेयरिंग करो, दो दो की पेयरिंग करो, पेयर बनाओ और कॉमन ले लो। इन दो का पेयर बन गया, इन दोनों का, इन दोनों में कॉमन है x कॉमन लो, तो x + 2 अंदर बच जाएगा, माइनस इन दोनों में कॉमन है 3x और 6 में 3 कॉमन है, और ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, यहाँ से x बचेगा। जब आपने माइनस बाहर कॉमन लिया हो तो अंदर का साइन चेंज करना है, जैसे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 3 2 = 6 तो यहाँ 2। अगर ये दोनों बिल्कुल सेम आ रहे हैं इसका मतलब आपका क्वेश्चन ठीक है। अगर इनमें मसला आ रहा है, दोनों डिफरेंट आ रहे हैं, तो फिर आपके फैक्टर्स गलत होते हैं, आप दोबारा चूज़ कर लें। अच्छा, अब ये x + 2 दोनों में नज़र आ रहा है, इसको कॉमन ले लो। अच्छा, इस पूरी टर्म में से ये मैंने जो है वो यहाँ लिख लिया, तो अंदर बचा x, और इस पूरी टर्म में से ये बाहर चला गया तो अंदर बचा -3। तो ये इसके आ गए फैक्टर्स। तो पहले फैक्टर्स हमारे ये आ गए, ठीक है। अभी हमने पहले एक्सप्रेशन को फैक्टराइज किया, अब दूसरा एक्सप्रेशन लेते हैं। दूसरा एक्सप्रेशन है x² + x - 2, ठीक है। बिल्कुल यही मिड टर्म ब्रेक मेथड यहाँ लगाओ, प्रोडक्ट लिखो, सम लिखो और फैक्टर्स पिक कर लो। प्रोडक्ट कैसे आता है, पहली टर्म को आखिरी से मल्टीप्लाई करके, -2x²। सम जो होता है वो मिडल टर्म होती है, +x। 2 के फैक्टर्स लेने हैं जिनको प्लस माइनस करने से 1 आ जाए। 2 के तो आपको पता है 2x और 1x ही फैक्टर्स होते हैं। अच्छा, इसका साइन सम का जो है वो प्लस है तो वो बड़ी वैल्यू के साथ लगाओ, और करना हमने इनको माइनस है, प्लस माइनस माइनस करोगे तो माइनस करके ही ये x आएगा 1x, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे माइनस लग जाएगा। तो फैक्टर्स आ गए +2x -x। इसको ऐसे ही कॉपी करो, इसको भी ऐसे ही -2। ये जो टर्म है ना, इसके 2 हिस्से हो गए, 2 पार्ट्स हो गए, +2x -x। -x को मैं पहले लिख रही हूँ x के साथ, और +2x को बाद में लिख रही हूँ। 4 टर्म्स हो गई, पेयर करो, इसको पेयर, इसको पेयर, इसमें कॉमन है x -1 प्लस इन दोनों में कॉमन है 2, तो अंदर बच गया यहाँ से x माइनस और 2 पूरा बाहर गया तो 1। देखो ये और ये सेम है, इसका मतलब हमारा सवाल ठीक चल रहा है। तो x - 1 कॉमन ले लो, ये और ये कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, यहाँ से x और यहाँ से +2। तो इसके ये फैक्टर्स आ गए। अब करते हैं थर्ड टर्म को हम फैक्टराइज, जो कि है x² - 4x + 3। प्रोडक्ट, सम और फैक्टर्स, ठीक है। इस फर्स्ट टर्म को लास्ट से मल्टीप्लाई किया तो 3x² जो है वो आ गया प्रोडक्ट, सम है -4x। प्रोडक्ट के फैक्टर्स चूज़ करने होते हैं। 3 चूँकि एक प्राइम नंबर है तो उसके फैक्टर तो 3x और 1x ही होंगे। करना क्या है हमने, अब जो सम का साइन है वो बड़ी वैल्यू के साथ जाएगा। इन दोनों को हमने क्या करना है कि 4x आ जाए, इन दोनों को हमने करना है ऐड ताकि 4 आ जाए। तो ऐड करने के लिए माइनस के साथ माइनस लगाएंगे ताकि माइनस माइनस प्लस हो जाए। तो ये फैक्टर्स आ गए। इसको हमने कॉपी किया, इसको भी कॉपी किया, और इसकी जगह पे इसके 2 फैक्टर्स लगा दिए, इधर और इधर, -3x -x। अच्छा देखो, 3 वाले को 3 के साथ रख लो, x वाले को x के, ऐसे x² -x और -3x और +3। यहाँ से कॉमन है x -1 बचा, माइनस यहाँ से कॉमन है 3 और x -1। माइनस यहाँ पे कहाँ से आ गया, क्योंकि बाहर माइनस कॉमन ले लिया है तो अंदर का साइन चेंज होगा। ये और ये सेम है, हमारा क्वेश्चन ठीक चल रहा है। तो x -1 कॉमन ले लो इधर से और इधर से, तो अंदर बचेगा x और -3। तो इसके आ गए ये फैक्टर्स। अब ये सारे फैक्टर्स अगले पेज पे मैं लिखती हूँ और फिर एलसीएम करते हैं। स्टूडेंट्स, अब मैंने सारे फैक्टर्स यहाँ लिख लिए। पहले एक्सप्रेशन के ये फैक्टर आए थे, दूसरे के ये, तीसरे के ये। हमने करना है एलसीएम, जो कि होता है कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाइड बाय अनकॉमन फैक्टर्स, ठीक है। कॉमन क्या है, अब ये और ये फैक्टर्स, x + 2 इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, लेकिन चूंकि 2 में आ रहा है ना तो कॉमन है, तो इसको कॉमन में लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया।
x माइनस 3 इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है, 2 में आ रहा है, तीसरे में बेशक नहीं आ रहा, लेकिन 2 में तो कॉमन है, इसलिए कॉमन में ही लिखा जाता है, ठीक है। फिर x माइनस 1 जो है वो इसमें और इसमें आ रहा है, तो ये भी कॉमन में, तो पीछे नॉट कॉमन या अनकॉमन में तो कुछ भी नहीं बचा, तो यही हमारे पास एलसीएम आ गया। सो ये आपके पास एलसीएम आ गया। आई होप स्टूडेंट आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आए हैं तो काइंडली डू लेट मी नो, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स में ज़रूर बताएं ताकि इसके जो बाकी क्वेश्चन रहते हैं वो भी मैं आपको करवाऊँ। सो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।